वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव और हमारा जनरल सेक्रेटरी मर्चेंट एसोसिएशन। तो हमें यहाँ आज बुलाने का, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फुल मकसद है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब सोशल मीडिया और ऐसे भी पब्लिक में एक चर्चा चल रहा है कि घड़ियों में सब्जी सस्ता बेच रहा है, घड़ियों में बिजनेस जो ठीक वो कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब काफ़ी वो शिकायतें आ रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा पब्लिक को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा मैं अपना वो बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो गाड़ी में बिजनेस करना तो लीगली नहीं है, सबको पता है। क्योंकि गाड़ी किस चीज़ के लिए है, उस चीज़ के लिए गाड़ी यूज करना चाहिए। क्योंकि गाड़ी जो है ना, जहाँ से लोड लेके आना है, जहाँ छोड़ना है, उसके लिए होता है। वो गाड़ी में सामान भेजने के लिए तो नहीं है। हमने पहले भी, आज से 2 साल पहले से मैं ये चीज़ बताते आ रहा हूँ कि गाड़ी में कोई बिजनेस नहीं होगा। प्रॉपर दुकान लेके दुकान में रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस करना चाहिए। एक्चुअली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट सस्ते में दे दो महंगे में दे दो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। सस्ते में दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन कोई तरीका होता है जो हमारा सिस्टम है, उस पे सिस्टम पे आके भेजना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले, है ना। कागज कार्रवाई क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या बनाना होता है। गाड़ी में ला के भेज देते हो, उसका कोई वो नहीं होता है, उसका कोई मतलब फूड पॉइजन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई शिकायत होगा, कौन किसको पकड़ेंगे। तो ये है। दूसरा बात क्या है कि ये जो सब्जी वाला सिस्टम अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, सब्जी जो है, इनको हमें एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि अक्टूबर से हमें चलाना शुरू कर देता है कि स्टॉक रिपोर्ट दे दो, मार्च तक का तुम्हारे पास स्टॉक होना चाहिए। इनको अक्टूबर में जो जो जितने भी जो सब्जी वाला बैठा है, इनको अक्टूबर में जो भी रेट का हो वो स्टॉक करना पड़ता है। अक्टूबर में प्याज का रेट 1100-1200 रुपये बुरी था, तो उस टाइम उनको रिपोर्ट स्टॉक करना पड़ा उस हिसाब से। तो हमारा वो रोड अभी ओपन रहा, रोड बंद हुआ नहीं, इनको स्टॉक तो करना पड़ा उस रेट से। तो वो हिसाब किताब होता है ये। उसके बाद अब सभी को हम बखूबी सबको पता होता है कि सर्दी में सब्जी, कुछ सर्दी में सब्जी का रेट जो है ना गिर जाता है, कुछ आइटम का, है ना। सर्दी में हर जगह में सब्जी उगता है, तो वो सस्ता हो जाता है। तो ट्रक वाला क्या करता है कि ये जो मंडी में रेट गिर जाता है, जो 5-10 रुपये केजी मिलने लगता है, उस टाइम जाके उठा के आता है, एक ट्रक खाली करके फिर दोबारा जाता है। वो सिस्टम नहीं होता है। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, अगर लाना है तो पूरा आइटम हमारे पास 35 आइटम होता है, लोग 35 से ऊपर अबव है, लेकिन 35 तक जो महंगा से महंगा, सस्ते से सस्ता, हर चीज को महंगा स्टॉक करना पड़ता है इनको, चाहे जो भी हो। अंडे से लेकर जिंजर गार्लिक हुआ, चाहे ये अदरक वदरक, सब कुछ, करेला वरेला, जो भी महंगा है, जिस टाइम जो रेट होगा उस हिसाब से इनको स्टॉक करना पड़ता है। कम से कम इनके पास 3-3, 4-4 करोड़ का स्टॉक रहता है इनके पास। तो ये सारा चीज मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल रहता था। लोग पब्लिक क्या सोचता है कि कश्मीर वाला रेट ज्यादा लेता है, ये लोग सस्ते में देता है। वो तो मैं भी सोचता हूँ कोई सस्ते में देता है, देना भी चाहिए। क्योंकि इस टाइम जो मंडी में रेट होता है, वो सब्जी जो आइटम 4-5 आइटम ये लोग लेके आता है, वो सब्जी सब वो बिल्कुल ही सस्ता होता है मंडी में। हम सभी को पता है, हम अभी आज के डेट में वो डेट मंडी में जाएगा तो वो किनू तो 20-25 रुपये केजी होता है। यहाँ पर वो भी कौन सा सस्ते में दे रहा है, 100 रुपये तो दे रहा है, 100 रुपये में दे रहा है। 50 रुपये में वो लोग गोभी केजी दे रहा है, वो तो आज के डेट में 10 रुपये में भी होगा, वो रेट गिर जाता है। मगर उसने बिजनेस करना होगा तो इनकी तरह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सस्ते में मत भेजो, लेकिन गाड़ी में नहीं भेजना चाहिए। आप प्रॉपर दुकान लेके रजिस्ट्रेशन करके भेजो, हमारे तरफ से आप फ्री में दे दो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। आइटम पूरा होना चाहिए, स्टॉक पूरा होना चाहिए। आप आपको क्या लॉस है, इनको हमें देखा ना, इनका ट्रक जब स्टॉक करता है अक्टूबर में, नवंबर में, जो स्टॉक करके रखा है, इनमें से कम नहीं तो 30%, 25-30% इनका फेंकना पड़ता है स्टॉक में। कितना स्टोर में मेंटेनेंस करना पड़ता है, स्टोर में हीटिंग सिस्टम करना पड़ता है, सफाई वाला रखना पड़ता है, ये सारा सोचना पड़ता है। मुझे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है कि वो उससे सस्ता दे दो, वो महंगा दे दो, लेकिन मैं एक चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बताना चाहता हूँ। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार मैंने लेटर ठोका, ऐसे भी मैंने एडीसी साहब को 2-4 बार बताया। मैंने बोला सर ये गाड़ी में सिस्टम, गाड़ी वाला जो सिस्टम है उसको रुको, आप बंद करो। उन्होंने भी हमें कोई साथ नहीं दिया, है ना। तो अभी हमें मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि गाड़ी में अगर बिजनेस करेगा तो हमारा लद्दाख जो है ना, एक 1.5 लाख का पॉपुलेशन है, उसमें अगर गाड़ी वालों को पूरा परमिशन छूट देगा तो दुकानदार कहाँ जाएगा। या तो दुकान बंद करा तो आप गाड़ी में ही करने तो पूरा बिजनेस, वही ठीक रहेगा। दुकानदार हम चला जाएगा, हमारे से इतना उसूलता है कि फलाना वो क्या बोलता है, ये लाइसेंस रिन्यू करो, ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करो, ट्रेड लाइसेंस के ऊपर पैसा चढ़ाता है। मैं एमसी को अभी मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से कि एमसी, अब पिछले साल हमने जो ट्रेड लाइसेंस क्या हमने जो यूजर चार्जेस चढ़ाया था, उसी पे इस साल भी उसी पे रहना चाहिए। कोई 1 रुपये नहीं बढ़ाएंगे हम, ना हम देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। हमारे को भी सपोर्ट देना चाहिए। एमसी अभी एमसी का तो हमारा वर्ड बढ़ा रहा है, इसीलिए टोन के ऊपर उनको कवर नहीं हो रहा है।
हमने एमसी को कितने बार मैंने फ़ोन करके बोला कि एयरपोर्ट का गेट के ऊपर हमारा पूरा पूरा कल्चर खराब कर रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे ये जो नॉन लोकल जो म्यूनसिपालिटी है उनका जो लड़की लोग जाके वहाँ पर वो टूरिस्ट का झोला पकड़ता है, बाइक पकड़ता है, सारों को रुक रुक के ये ले लो वो ले लो। वहाँ पूरा बिजनेस खुला हुआ है एयरपोर्ट की गेट के ऊपर, आप लोग एक दिन जाके देखो ना। मैंने बोला इनको रुको, ये सब बहुत हालत खराब हो रहा है, तो हमें ये सब मजबूरन बोलना पड़ता है। दूसरा मैं ये ट्रक वाला खासकर ट्रक वाले ने ये शुरू किया था बिजनेस, जो ट्रक में बिजनेस करा है ना। और ट्रक और ये 207 407 इनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मत करो जो कि आपकी यूनियन के ऊपर डग पड़ेगा, है कि नहीं। कल को अगर ट्रक यूनियन को, टैक्सी यूनियन, किसी भी यूनियन को कोई भी प्रॉब्लम होगा उस टाइम मर्चेंट जब तक साथ नहीं देगा आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आप लोगों को फिर हमारे ऊपर रहता है, हमें ये प्रॉब्लम हो गया, आप लोग प्लीज हमें एक दिन आधा दिन बंद करो, एक दिन बंद करो, फिर उसके बाद हम भी सोचेंगे उस टाइम। अब जब आप अपना काम सही नहीं कर रहे तो हम क्यों आपके साथ देंगे, है कि नहीं। हमारे हमारे अगर ट्रक वाला करना है तो या तो सभी हम आप लोग का बिजनेस तो हम ठप नहीं कर रहा है। ट्रक वाला क्या करता है, यहाँ से नुब्रा वाला है, नुब्रा में हमारा दुकानदार लोग जम्मू से डायरेक्ट सामान लेना चाहते हैं ट्रक में, लेकिन वो ट्रक क्या है, वहाँ लोकल ट्रक है, हमारा ट्रक वाला ट्रांसशिप करता है, यहाँ से उतर के फिर 40,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हम ये सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम ठीक है यार, अपना लोकल वो बिजनेस अपना अपना एक वो है सिस्टम में, उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग जगह जगह चौक चौक पर ट्रक में सब्जी भेजा है, 407 में सब्जी भेजा, तो फिर ये सब सिस्टम खराब हो जाएगा। मैं अभी लास्ट बोल रहा हूँ, अगर अगले 4-5 दिन तक अगर ट्रक में ये 407 में अगर आप लोगों ने सब्जी ये वगैरह सामान कुछ भेजा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम एक मर्चेंट में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, कभी यूनियन किसी की यूनियन को कोई भी प्रॉब्लम होगा हम उस वक्त कोई साथ नहीं देगा कुछ, है ना। बिल्कुल हम भी साथ नहीं देंगे। यही बोलने के लिए आप लोग सभी को बुलाया था, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते जैसे आप जैसे सब्जी का अभी मेंशन किया कि बाहर से जो ट्रक में या 407 में जिस तरह से गाड़ियां लेके सस्ते हर जगह पे भेजा जा रहा है, तो आप लोग विंटर के लिए कितना टोटल कितना आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है सब्जी लेना पूरे इस सीजन में? देखिए मैडम, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि दिसंबर में जब हम रेड के लिए गए थे वहाँ स्टूडेंट साहब, तो वहाँ पे पहले स्टॉक की बात होती है। आप कितना स्टॉक रखोगे, किस तरह रखोगे, कैसे चलाना है आपको। पिछले साल आपने खुद देखा कार्गो 145 पे पहुंच गया। तो उस चीज़ को देख के हमने इस साल जो है मतलब स्टॉक थोड़ा ज़्यादा किया। हाँ, अभी जो रेट लिस्ट हमारे पास है, गाड़ी वाला जो बेच रहे हैं उससे हम 20 रुपये बेशक महंगा बेच रहे थे, लेकिन इस चीज़ को लेके कि 140 जब कार्गो पड़ेगा, उससे अच्छा अगर हम स्टॉक करेंगे 100 रुपये 80 रुपये हम सब्जी भेजेंगे, कम से कम 50-60 रुपये का फायदा कस्टमर को भी होगा। उस चीज़ को लेके हमने स्टॉक किया था। उसके बाद जब गाड़ी वालों ने ये काम स्टार्ट किया, हमें फिर बुलाया गया, हमने फिर कंप्रोमाइज़ किया उनके साथ। जो उन्होंने रेट लिस्ट दिया उस रेट पे हम बराबर इस टाइम भेज रहे हैं। अब खुद देखो हमारे हर दुकान पे रेट लिस्ट लगा हुआ, रेट लिस्ट हर दुकान पे लगा हुआ है। लेकिन क्या है कि लोग जब देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है रास्ते पे, जब गाड़ी लगी हुई है, अलबत्ता 80 रुपये हमारे पास टमाटर का रेट है, वो 70 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये का फर्क है, लेकिन आधा घंटा लाइन में बैठ के वो ले रहे हैं। लेकिन उनको अभी भी ये जहन में है कि जिस टाइम हमारे पास रेट लिस्ट है ना, उससे पहले गाड़ी वाला लग गया था, और उनके जहन में पहले वाला रेट है जो हम पहले भेज रहे थे 100 रुपये 80 रुपये, वो रेट इनके जहन में। लेकिन अभी वो रेट नहीं है जो गाड़ी वाला भेज रहे हैं, 10 रुपये का फर्क है टोटल। और उसके लिए हमें मजदूर भी यहाँ रखना पड़ता है, दुकानों के रेंट है, रूम का खर्चा है, खाना पीना है, और लेख का खर्चा आपको पता ही है। हर साल दुकानों का यहाँ पे किराया बढ़ता ही जा रहा है, लड़कों की सैलरी बढ़ती जा रही है। और एक दिन अगर हम हमारा लाइसेंस को रिन्यू करने का एक दिन पर दिन 100 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे। कांटे का लाइसेंस नहीं होगा उसका, उसके लिए हमें जुर्माना है। शटल से बाहर 1 फुट लगा उसके लिए हमारे लिए जुर्माना है। रेट लिस्ट से 10 रुपये महंगा होगा, 5,000 का जुर्माना है। लेकिन इनके लिए ना कोई फुटपाथ है, ना कोई ये। अब यहाँ से बोलने जाएंगे वहाँ तो 10 लोग खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि सस्ता देखिए, फिर उसको बोल नहीं पाते। अब यहाँ पे दूसरा ट्रेंड चल रहा है कि कश्मीरी वहाँ से सब्जी ला के किसी दूसरे लोकल वाले को खड़ा रखे, ये बोलते हैं कि ये लोकल वाले का माल है, ताकि लोकल वाले से कोई बात ना कर सके। लेकिन कानून होगा तो सबके लिए होना चाहिए। जब हम साथ दे रहे हैं, हमें यहाँ पे कहा गया इसी साल अप्रैल में यहाँ पे बुलाया गया था कि कश्मीरी या कोई भी डाउन वाला हो अपनी गाड़ी में कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं करेगा, आप लोग सोच दे दो यूनियन का। तो हमने वो कंप्रोमाइज करके अपनी गाड़ियाँ भेज दी वापस। यहाँ की लेख के अगर किसी के पास है गाड़ी, लेकिन यहाँ का नंबर होगा, लेख का नंबर होगा, हमने साथ दिया यूनियन का। लेकिन वो यूनियन वाले हमारा साथ 207 वाले क्यों नहीं दे रहे? जब हम उनका गाड़ी हम सवेरे लेके आते हैं, हम अपना माल उनकी गाड़ी में भेज रहे, वो अपना गाड़ी क्यों काट के दे रहे दिन भर रास्ते पे रख। तो बहुत एक बार सारी सोशल मीडिया पे ये भी देखा गया था जी कि जी आप लोग जैसे वेजिटेबल जैसे सब्जी फ्रूट जैसे जी कोई भी जी दुकान हो जो जी जी रजिस्टर्ड भी हो, और
ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये भी देखा गया कि आप जो है रेट ज़्यादा ले रहे हो कस्टमर से। बहुत बारी ये भी सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स देखे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? किस तरह से आप उस सब चीज़ों को चेक इसके लिए मैं करते हैं? देखिए सर, ये जो 27 दिसंबर को पेशेंट गोई आई थी कि हैवी स्नोफॉल। उस टाइम जब हमने वहाँ से लोड किया तकरीबन हमारा 45 ट्रक जो पूरा सब्जी ही था। 2 नंबर पहुँच के वहाँ पे एसपी साहब ने वो बंद कर दिया, बोला आप छोटी गाड़ी लो। उसके लिए एक एक बंदे को 20-20, 25-25 वो 260 चाहिए था, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। उस टाइम हमने 1,20,000 किराया भरा। उसके बाद जब यहाँ माल पहुँचा तो प्रेसिडेंट साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया, बोला यहाँ पे बड़ा दिन है, बड़ा त्यौहार है, ये जो आपका लोसर था। उस टाइम आपने खुद देखा भी कि हर जगह ले में हमने 3 दिन के लिए सेल भी लगाया। हमारा जो सब्जी 100 रुपये पहुँचा था 80 दिया था। अंडा उस टाइम हमारा 215 रुपये पहुँच रहा था, 200 रुपये में हमने दे दिए। 3 दिनों में लोगों ने 1 हफ्ते का माल खरीदा। इस टाइम भी गाड़ी वाले के पास अगर जाते हैं 1 किलो सब्जी नहीं लेके आते, 1 हफ्ते के लिए लेके आते, क्योंकि गाड़ी वाला बोल के रखता है अब 2 दिन बाद गाड़ी आएगा, 2 दिन तो आएगा नहीं। तो हम यहाँ पे रो रहे हैं, हम दर बदर हो रहे हैं, आप आ जाओ हमारे साथ, हम आपको अपनी स्टोर की जो है ना, हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। वहाँ पे 2 महीने से हमने स्टॉक कर रखा है, लेकिन बिकता तो कुछ भी नहीं है। अगर इस टाइम हम भेज रहे हैं कुछ, वो सिर्फ भिंडी, करेला, बीन्स, साग, पालक जो ये गाड़ी वाला नहीं लाता है, और लहसुन अदरक हमारे से खरीदते हैं ये लोग। बाकी सब्जी जो काम है वो सब गाड़ी वाला कर रहा है, हम तमाशा देखते रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे खासकर एसपी ट्रैफिक साहब उनको गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा साथ दे। म्यूनसिपलिटी का जो है वो भी हमारा साथ दे। बाकी हमारे तक आप खुद देखो, मंडी पे रेट चेक करके उसी हिसाब से, जैसे आपने परसों रेट लिस्ट दिया, हम उसी हिसाब से भेज रहे। अपनी मनमानी से कोई नहीं भेज रहा है। जहाँ पे गलत होगा उसके लिए जुर्माना जो भी होगा। क्या कहेंगे इस तरह की इश्यूज जो पहले भी आए हैं, जब रोड खुला है तब भी आए, तो अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हो रहे? एक्चुअली इसका इशू पहले से आते रह रहा है कि आज तो नहीं, 1.5 साल से 2 साल से ये इशू उठा रहा है। मगर हमने तो यही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ा ना। एडीसी साहब हमारा सीओ है, एडीसी साहब को हमने कई बार मीटिंग में बोला कि ये सब बंद होना चाहिए सर, गाड़ी वाला सिस्टम बंद करो। ये बोलते बोलते ना, ये इन्होंने करेगा बोल के आज 10 बजे बुलाया था, बोला आज करेगा, बोला अभी तक तो नहीं किया उन्होंने। बोला ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर नहीं निकल रहा है। तो ये सारा मजबूरन करना पड़ा है। तो मैं एक चीज़ पब्लिक से भी ये कहना चाहता हूँ, जबकि मैडम ने अभी बोला है, क्वेश्चन कर रहा था कि रेट ज़्यादा लेता है, लेकिन हाँ ज़रूर है वो। एक चीज़ है, हमारा पब्लिक क्या है, रेट को बिल्कुल भी नहीं देखता है। रेट भी देख के आप किसी के पास, हर के पास मोबाइल तो होता है, कम से कम अपना ऐसा जोड़ के तो ले लो, कम से कम पक्का दबाता है। ये हम खुद नहीं देखा है, ये कैलकुलेटर फालतू दबाता है। वो सारा चीज़ हमारा चेकिंग करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारा पब्लिक खुद वो जानबूझ के पैसा ज़्यादा देना चाहता है। क्योंकि समर में, जब गर्मी में हमने रेट लिस्ट बनाया मीट का, मैं एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मीट का हमने रेट लिस्ट 660 रुपये बनाया हुआ है, अभी भी वही चल रहा है। 660 रुपये होते हुए भी 700 रुपये खुशी से दे रहे हैं हमारे लोग, इतना फालतू दे रहे हैं उनको, उनके लोग पर कोई ऑप्शन नहीं हो रहा। मैंने एडीसी साहब को ये भी बोला कि ऐसे एक्स्ट्रा ले रहा है, होता है बिल लाओ, बिल तो कौन मीट वाला बिल देगा, देता नहीं कोई मीट वाला। पब्लिक भी तो हमारे पास आओ बोलने से कोई नहीं आता है, हम खुद नहीं देखा है। 660 रुपये है, वो 40 रुपये फालतू देके मीट लेता है, होटल वाला पूरा लेता है कि नहीं, वो सबको पता है। रेट लिस्ट उधर छापा हुआ है, तब भी नहीं ले रहा। प्योर मीट हमारा लिखा हुआ है, प्योर मीट 660 रुपये के जी हमने उधर रेट लिस्ट छापा हुआ है, तब भी 700 रुपये खुशी से दे रहा है। यही हमारा पब्लिक का कमी है। पब्लिक आना चाहिए, कंज्यूमर के यहाँ आजकल सोशल मीडिया है, डालो आप लोग वीडियो बनाओ, अगर बिल नहीं देता तो उसके पास कम से कम रिकॉर्डिंग करके वीडियो करके कुछ तो एक्सेप्ट करो ना। सिर्फ सब्जी के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ चीज के उसको 40 रुपये पर के जी बहुत फालतू होता है ना। एक कसाई वाला कम से कम नहीं तो 100 के जी बेचता है, उसको फालतू में 4,000 रुपये देता है उसको, कम से कम 100 के जी के ऊपर 4,000 रुपये तो हम फालतू दे रहे हैं। ऑलरेडी उसको ऊपर वो उनको दिया हुआ था वो व्यापारी वाला, तो फिर वो सिस्टम है ना। हम लोग पब्लिक का भी जरूरी है कि हर चीज को देख के ले लो। आप रेट चेक करो, रेट आपका कहीं भी रेट नहीं होगा, कंप्लेन करो, हम उसको एक्शन लेगा। ये चीज है। रेट भी तो कमेटी बैठता है मैडम, रेट कोई हम जाके ये जाके नहीं बनाता है। रेट के लिए ऑफिसर लोगों का कमेटी बैठता है, एडी मैडम होता है, एडीसी साहब होता है, ये फूड सेफ्टी वाला होता है, एमसी वाला होता है, ये इसमें बहुत सारे लोग, कोऑपरेटिव वाला है कि ये सारा डिसाइड करके वहां से सब्जी मंडी श्रीनगर में मंडी में फोन करके ये सारा डिस्कस करके फिर इनका खर्चा पानी निकाल के रेट छपाता है। कोई अंदाजा रेट तो कोई नहीं देता है। ये सिस्टम है, बाकी तो कोई ज्यादा नहीं।